झोटवाड़ा के कांटा चौराहा पर स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर श्री राम गौशाला बाबा लालदास जी की बगीची में महंत जुगल हनुमत पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 विष्णुदास जी नागा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बहन व भारतीय जनता पार्टी पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा का बगीची में आगमन पर दुपट्टा व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में दिनेश कुमार भाटी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शशि शर्मा ब्राह्मण महासभा जयपुर जिला अध्यक्ष समाज सेवा का गौरक्षा व अन्य मंदिर के पुजारी व भक्तगण भी मौजूद थे। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। महाराज मैं तो यहीं रहता हूँ। अरे आप महाराज मैं तो यहीं रहता हूँ। मैं तो दिनेशानंद हूँ। हाँ दिनेशानंद विष्णुदास महाराज का शिष्य। जैसे कि श्री हनुमान मंदिर से राम गौशाला में जो जब आप आए हैं विष्णुदास जी से मिलकर आपको कैसा लगा? आज झोटवाड़ा के अंदर प्राचीन हनुमान मंदिर गौशाला विष्णुदास जी स्वामी जी के यहाँ पर मैं आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब देखा कि यहाँ पर गायें हैं और गायों का जिस तरीके से पालन होता है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा। आप देखो कि गायें अभी इतनी हष्ट पुष्ट हैं और इतनी स्वस्थ हैं, नहीं तो देखते हैं कि बछड़े को दूध भी नहीं पिलाते हैं और किस तरीके से गौशाला मैंने देखी है। पर महाराज जी की जो गौशाला है वो वास्तव में अच्छी है। महाराज जी का स्नेह सभी पर रहता है और महाराज जी का जिस तरीके से भगवान के प्रति उनका विश्वास है और जिस तरीके से वो भक्त जो भी आते हैं उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं आज इस सम्मान के लायक तो नहीं हूँ, किंतु महाराज जी मुझ तुष्य का भी सम्मान किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वास्तव में विष्णुदास जी महाराज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी अगर इस आश्रम के अंदर आएंगे तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, उनमें इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है और एक तेज, क्योंकि कहते हैं ना कि तेज जब भी उसमें आता है जब वो पुछती है, तो जिस तरीके का तेज उन प्रतिमाओं में है कि जाते ही इतना अद्भुत सा लगा और एकदम शांति मिली। तो मैंने महाराज जी को कहा कि आज मैं पहली बार आई हूँ और इतनी शांति यहाँ पर मेरे को मिली है, तो मैं तो महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ कि जो एरिया यहाँ पर है पूरा की पूरा आसपास पूरा अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो मुझे ये भी अचंभित हूँ मैं कि किस तरीके से महाराज जी ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया होगा और कितनी परेशानियाँ आई होंगी उस समय पर, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी समाज में काम करती हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो किस तरीके से कार्य किया जाता है और कैसे इस मंदिर को स्थापित किया, और प्राचीन मंदिर है। तो मेरे ख्याल में महाराज जी कब बना है मंदिर, कौन से सन में? ये तो लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर फिर से जागृति लाना और मेरे हाथों से हुआ इसका। अच्छा, जीर्णोद्धार। आप अयोध्या के में रहते थे और 16 साल से ही आप प्रचारक बन गए, 16 साल की उम्र में। तो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए किस तरीके से इनके अंदर भाव है कि आपने सब घर त्याग करके और समाज को और देश को और ईश्वर को अपना पूरा मन, तन, मन, धन सब दे दिया। तो एक ये भी एक ईश्वर की कृपा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया है। एकात्म मानववाद का जो विषय है, मैं इसलिए कहूँगी कि स्वामी जी के यहाँ मेरे को सारा ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मन से भी है, ईश्वर से भी है, पर्यावरण भी है, क्योंकि इन्होंने बताया कि पंचवाटिका पूरी है यहाँ पर, तो पर्यावरण को भी इन्होंने लिया है और पशु गायों की सेवा जिस तरीके से, और मानव का तो है अंतिम छोर के, तो
किस तरीके से इन्होंने एकात्म मानववाद, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है, जो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसको लेकर के इन्होंने आगे कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मैं स्वामी जी से कहूँगी कि भाई मेरा कोई इसमें कोई योगदान हो तो आप अवश्य मुझे याद करिएगा, मैं अवश्य इसमें अपनी भागीदारी निभाऊंगी। मेरा नाम है और पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को तो जितना भी कहें और जितना भी सोचें, उनके चिंतन को जितना सोचें, वो एक समुंदर है। उनके विषय में अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मतलब गागर के अंदर सागर समाया हुआ है, इस तरीके का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व है। और वो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। और जिस तरीके से, एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं, जब जनसंघ का जो संविधान की रचना की है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे ताऊ जी लगते हैं। वो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे और धानक्या में उनका जन्म हुआ, गंगापुर सिटी में पले बड़े हुए। उनकी शिक्षा, तो मैंने ये एक पुस्तक लिखी है इसके विषय में कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीति की पाठशाला। तो अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप दीनदयाल को जानेंगे। तो मैं आगे भी उनके चिंतन पर एक पुस्तक लिख रही हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे ये कार्य भी मैं कर रही हूँ कि किस तरीके से राजनीति के अंदर दीनदयाल जी के चिंतन पर अपन ने जो योजनाएं बनाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हीं योजना सारी दीनदयाल जी के चिंतन पे बनाई है और उनको भी क्रियान्वित हो रही हैं। तो लोगों के पास जब मैं जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मोदी, तो मोदी जी की भी सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह है। और मोदी जी, दीनदयाल जी का चिंतन और मोदी जी की कार्यशैली, उन दोनों ने मिलकर के देश का नक्शा बदल दिया, एक पहली पंक्ति में ला करके देश को रख दिया। आज विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बोल रहा है। तो ये सब सोच, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारे मोदी जी की सोच है, जिस पर कि ये पूरे देश के अंदर कार्य हो रहा है। शिव हनुमान मंदिर में दीनदयाल जी की मान लीजिए भगनी आई हुई हैं। इनके उपलक्ष्य में जो भी आज बीजेपी का जो कार्य हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में कुछ 2 लाइन आगे मैसेज के लिए आप देना चाहते हैं महाराज जी? आज प्राचीन श्री शिव हनुमान मंदिर, श्री राम गौशाला, जगन्नाथपुरी कांटा चौराहा पे, और हमारे बड़ी बहन मधु शर्मा जी जो महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहीं, उन्होंने मंदिर प्रांगण में पधारी, इनका चरण पग पड़ा। हम कृतार्थ हैं, धन्य हैं, अपने आप को समझते हैं कि दीदी ऐसे आकर के अपने भाइयों का, संतों का खबर लिया, गौशाला का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसके मुख्य दायित्व तो हमारे दिनेश जी भाटी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आरएसएस के पूर्व संगठन और बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री भी हैं, समक्ष में बैठे हुए हैं हमारे दिनेश जी भाटी जी। और दीदी तो राजनीति से क्या, समाज सेविका हैं। इन्होंने पढ़ाई लिखाई अभी सुना मैंने बम्बई में किया, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भतीजी हैं, और जिनका आज पूरे विश्व में, भारत में जिनका नाम रोशन हुआ है, जिन्होंने संघर्षों के द्वारा अपनी पहचान बनाई, जनसंघ पार्टी के द्वारा आज बीजेपी में उन्होंने खड़ी किया पार्टी को। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आज जिसका आदर सम्मान कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अभी धानका एक गांव है यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने रेलवे स्टेशन पे सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध कराई। वहाँ पे तमाम चीज़ें हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत वर्ष के पूरे जो विश्व में जिनका डंका बज रहा है, जिनकी पहचान बढ़ाई, भारत का गौरव बढ़ाया, उन्होंने भारत के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा देने का प्रयत्न किया। इन्होंने रोजी रोजगार दिया, गरीबों का सहायधारी बने, मठ मंदिर सनातन को बढ़ावा दिया, जिन्होंने सभी समुदाय को लेकर के चले। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना है और आशीर्वाद है।
रही बात हमारी, मैं महंत विशुदास जी महाराज नागा हूँ हनुमानगढ़ी अयोध्या से, और 16 वर्ष की आयु में साधु बने। 12 साल मैंने गुजरात में गुजारा। उसके बाद में सन 2013 में 26 नवंबर को मैंने जयपुर धरा पे आया, राजस्थान में यहाँ पे, और तब से यहाँ मेरा कर्म भूमि है। और इस मंदिर के लिए मैंने अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा रखी। मैंने यहाँ पे मंदिर का इस जीवन उद्धार कराने के लिए मैंने पूरा प्रयत्न किया। मुझे विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी और नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़े मुझे, लेकिन मैं अपने संघर्षों से मैंने हार नहीं मानी और सभी को शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार की, राजस्थान की, मैंने उस समय यहाँ माननीय कल्याण सिंह जी गवर्नर थे और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी थीं, और उनका हमको यहाँ सपोर्ट मिला, जिससे आज मैंने इसको धरा को बना सका और इसकी पहचान कर सका मैंने। और हम तो सनातनी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे वस्त्र के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। ये संस्था मेरी नहीं है, जनता जनार्दन की है। संत को कभी धन और ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संत सनातन के प्रचारक हैं। हम भारत माता भूमि से प्यार करते हैं, भारत माता के हम उपासक हैं और उनके हम धन्य समझते हैं जो भारत की भूमि पे मुझे जन्म मिला। और भारत माता का गौरव बढ़ाना और सनातन का रक्षक, सनातन का प्रचार प्रसार करना, गौ माता की रक्षा और सुरक्षा, बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा, मठ मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, हम उस पथ पर चलते हैं। हमको धन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सनातन के प्रचारक हैं और 2 रोटी 2 कपड़े से मतलब रखते हैं। और विचारधारा संघ से हमारी शुरू से जुड़ी रही, मैं उसके लिए प्रयत्न करता रहता हूँ। और हमारे यहाँ अभी विद्याधर नगर की माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी जी जो हैं, इसी विधानसभा से उन्होंने एमएलए बनी और आज उप मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने मनोनीत हैं यहाँ पे। और हमका गर्व महसूस होता है कि उन्होंने आज विद्याधर नगर का विशेष उन्होंने कार्य कर रही हैं, सड़कों का, नालों का, सफाई का, लाइट का, रक्षा सुरक्षा का, बहन बेटियों को शासन प्रशासन उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में चुस्त और दुरुस्त है। संत महात्मा मठ मंदिर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे माननीय दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आगे बढ़ें, अच्छा करें और सभी का मान और सम्मान करना हमारा गौरव है। माननीय मधु शर्मा जी आई हैं, हमारी बड़ी बहन हैं इन्होंने, और इन्होंने बीजेपी से पूर्व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी भी समाज कार्य कर रही हैं, आज भी कर रही हैं उसमें इन्होंने। ऐसे दीदी को बारंबार प्रणाम करता हूं मैं, और इनके नेतृत्व में आगे जो कुछ होगा काम करेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, सभी समाज को, सभी समुदाय को। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हमारा काम है अपना काम करना। एक हाथ में राम का नाम है, दूसरे हाथ में राम का काम है। जय श्री राम, जय भारत माता, जय सनातन, जय गौ माता की।